कॉन्फिडेंस आपको सफलता की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य ही देता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान आज का में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। गुरुदेव की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया है और टाइटल में भी आज हमने लिखा है कि धनु राशि वालों, गुरु की धमाकेदार वापसी, देखते रह जाएंगे लोग, इतनी बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। जी हाँ, क्योंकि किस प्रकार गुरु की धमाकेदार वापसी हो रही है और बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है, पूरे लगभग 310 दिन के लिए। ऐसा क्या बदलाव हो रहा है इस ब्रह्मांड में कि आपकी लाइफ बदल सकती है। जी हाँ, और सबसे ज़्यादा लाभ इसका जो मिलने वाला है वो 2 राशि के जातकों को मिलेगा। वह कौन कौन सी 2 राशियाँ हैं और आपके लिए क्यों इतना बड़ा बदलाव हो रहा है, आपके वैवाहिक जीवन पर क्या असर पड़ेगा, आपकी संतान, रुपया, पैसा, धन, नौकरी, कैरियर, जॉब, साथ ही साथ आपका विदेश से कौन सी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्या क्या बदलाव होंगे गुरु की धमाकेदार वापसी के बाद, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित होगा। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं भी पता है तो भी आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। लेकिन आपसे छोटा सा निवेदन करते हैं कि कमेंट में सच्ची भक्ति भावना के साथ जय देव गुरु अवश्य लिखिएगा। यदि हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आए, अच्छा लगे, तो कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। और दोस्तों, हमारे मुंह में छाले पड़े हुए हैं, जिसे मुंह आना बोलते हैं, तो हो सकता है आपको सुनने में समझने में थोड़ा दिक्कत हो, तो उसे इग्नोर कर सकते हैं आप, ठीक है। रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है, गुरु की धमाकेदार वापसी। गुरु कहाँ पर बैठे हैं? गुरु 7वें घर में मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, जो बुध की राशि होती है, 7वां घर गुरु। अब गुरु ये तो बैठे हैं राशि में, राशि कौन सी? मिथुन राशि। लेकिन अभी तक गुरु जिस नक्षत्र में बैठे थे उसका नाम है आर्द्रा नक्षत्र, जिसमें गुरु बैठे हुए थे। हाल ही में शुक्र ने आर्द्रा नक्षत्र से निकल करके पुनर्वसु में प्रवेश किया था, आप जानते हैं। लेकिन अभी अभी ऐसा बड़ा परिवर्तन, गुरु एक बड़े ग्रह माने जाते हैं और ज्योतिषी शास्त्र में सबसे शुभ ग्रह होते हैं गुरु। आर्द्रा नक्षत्र से निकल करके पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं कौन? गुरु। और धमाकेदार वापसी क्यों है? क्योंकि गुरु, ये जो पुनर्वसु नक्षत्र होता है, ये स्वयं गुरु का होता है, अर्थात गुरु स्वयं अपने ही नक्षत्र में आ चुके हैं। अपने नक्षत्र में, अपनी राशि में हर ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करता है। जबकि पुनर्वसु नक्षत्र से पहले गुरु कहाँ पर थे? आर्द्रा नक्षत्र में। ये राहु का नक्षत्र होता है। राहु और गुरु आपस में शत्रुवत संबंध रखते हैं, और एक शत्रु के नक्षत्र में कोई भी ग्रह अत्यंत कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। अभी क्या होगा, स्वयं अपने नक्षत्र में गुरु कैसे होंगे? काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, मजबूत होंगे, पावरफुल होंगे। राहु एक अशुभ ग्रह होते हैं। अशुभ ग्रह मतलब क्रूर ग्रह माना जाता है ज्योतिषी शास्त्र में राहु को। ये छाया ग्रह होते हैं। किसी भी व्यक्ति की किस्मत बनाने वाला ग्रह है राहु, मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन किस्मत बिगाड़ने वाला ग्रह भी राहु होता है। गुरु को ज्योतिषी शास्त्र में धन का स्वामी माना जाता है, भाग्य का स्वामी माना जाता है, विवाह का स्वामी माना जाता है, पुत्र का स्वामी माना जाता है। सारे भौतिक सुख सुविधाएं
प्रदान करने वाले शुक्र और गुरु दोनों एक साथ पुनर्वसु नक्षत्र में आ चुके हैं। क्या लाभ हो सकते हैं, आइए जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करें। समझी हुई चीज़ें हमेशा काम आ जाती है। इतना मेहनत करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो समझिएगा, बिना स्किप करे और बिना काटे पूरा वीडियो देखें। छोटा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। यदि जल्दबाजी लगे, आपको स्पीड ज़्यादा है, समझ में नहीं आ रहा, तो रोक करके भी आप देख सकते हैं। गर्मी ज़्यादा हो रही है, पसीना ज़्यादा टपक रहा है, आपकी वजह से कि आवाज़ में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए फ़ैन बंद कर ही वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो समझें। आइए, गुरु आ चुके हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, क्या लाभ होंगे। सबसे पहले देखिए, आपके यदि पहले तो विवाह का योग बन चुका है ऐसे जातकों का जो अविवाहित हैं, और ऐसा रिश्ता आएगा जो आपकी ज़िंदगी बना देगा। बड़ा भाग्यशाली रिश्ता आएगा आपके लिए, जो आपके भाग्य ही बदल देगा। सपोर्टिव होगा आपका जीवन साथी या जीवन संगी, आपके लिए प्रेम करने वाला होगा आपसे, संस्कारी होगा, अच्छे परिवार से रिश्ता आएगा। रिश्ता जुड़ेगा भी और एक सकारात्मकता लेकर आएगा आपके जीवन में। इसके साथ ही बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में बड़े प्रॉफिट का योग बन चुका है। जहां आपने बहुत समय संघर्ष किया, लोग आपको नहीं समझ रहे थे, पहले काफ़ी पहले आपने देखा आपके बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा था, नाम कमाया, पैसा कमाया, लेकिन एक झटके में सब कुछ ठहर सा गया, रुक गया। लेकिन अभी आप उस जो लॉस आपने झेला है उसकी भरपाई अच्छे से कर ही लेंगे, बचा भी लेंगे। बड़े लाभ का योग बनाते हैं गुरु जब सातवें घर में पॉजिटिव स्थिति में होते हैं। सातवां घर बिजनेस पार्टनरशिप को भी दर्शाता है। यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं या काम शुरू करना चाहते हैं तो अच्छा योग है आपके लिए। ये भी समझिएगा कि गुरु सातवें घर में बैठ करके अपनी पांचवी दृष्टि से, जी हाँ, अपनी पांचवी दृष्टि से 1 2 3 4 5 आपके लाभ के घर को देख रहे हैं। हाउस ऑफ वेल्थ को देख रहे हैं, 11th हाउस को देख रहे हैं। 11th हाउस को देखने से आपकी आय में वृद्धि होगा। साथ ही साथ आप अपनी जो इनकम है उसे खर्च ना करके क्या करने वाले हैं, खर्च नहीं करेंगे बल्कि उसका इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और इस इन्वेस्टमेंट से आपका जो भी बचत होगा उससे आप अपना खर्चा करने का प्रयास करेंगे। और ये जो इन्वेस्टमेंट है यह आप भली भांति सोच समझ कर करते हुए दिखाई देंगे। भली भांति सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। सबसे अच्छी बात क्या है, जब गुरु पॉजिटिव होते हैं तो व्यक्ति का बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल जो करता है वो बड़ा पॉजिटिव होता है। सही जगह इस्तेमाल, सही समय पर सही डिसीजन ले सकेंगे आप। और गुरु के सातवें घर में होने से ये भी समझिएगा कि आपके सहयोगियों की संख्या बढ़ेगी, सहयोगी बनते हुए नजर आएंगे। जहां आज तक किसी ने आपको सपोर्ट ही नहीं किया, हर व्यक्ति धोखा देने वाला ही आपको मिला, आपको समझता ही नहीं कोई। लेकिन अचानक से ऐसा बदलाव आ रहा है कि लोग आपको समझेंगे, चाहे वह बाहर के लोग हों, घर परिवार के हों, चाहे अपने ही कितने भी खास व्यक्ति हों। जो नहीं समझ रहे थे वो समझते हुए दिखाई देंगे। जॉब में आपको पदोन्नति होती हुई दिखाई देगी, पदोन्नति होगी यानी कि प्रमोशन देने को मिलेगा, जॉब में प्रमोशन होगा और मन चाहा आपका ट्रांसफ़र होता हुआ दिखाई देगा, मन चाहा ट्रांसफ़र होगा। जब गुरु सातवें घर में स्वयं अपने नक्षत्र में पॉजिटिव हो जाते हैं तो व्यक्ति को विदेश से बड़ा लाभ मिलता है। वो वीज़ा को लेकर के भी हो सकता है विदेश से वीज़ा का काम रुका हुआ है, पासपोर्ट का काम रुका हुआ है, या परमानेंट रेजिडेंस का काम रुका हुआ है, विदेश में रह रहे हैं, नहीं बन पा रहा, चीज़ें क्लियर होती हुई दिख रही हैं। खर्चे में तो बढ़ोतरी हो गई, ये ध्यान दीजिएगा। खर्च में थोड़ा सा क्या होगा, आपका बढ़ोतरी होगी, खर्च बढ़ेगा। लेकिन खर्च बढ़ जाए इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि आपकी जो आय है,
आपकी जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई, वह बढ़ी है या नहीं बढ़ी। यदि आपकी आय बढ़ जाए, खर्च बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आपकी जो इनकम है वो कम हो जाए तब फर्क पड़ता है। खर्चा बढ़ जाए, इतना ही बढ़ा लो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अपनी इनकम बढ़ाइए। आप खर्च को कम करने पर ध्यान ना दें, अरे इनकम को बढ़ाने पर थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास आप करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही रुपया, पैसा, धन का ऐसा योग बनेगा कि चारों तरफ से आपको पैसा ही पैसा नजर आएगा, वो पैसा आएगा आपके पास, और उस पैसे का सही जगह इस्तेमाल भी कर पाएंगे। जहां आपकी माता का हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा था, स्वास्थ्य खराब हो रहा था, उसमें काफ़ी हद तक सुधार आएगा। पेन से परेशान आपकी माता, जोड़ों का दर्द परेशान कर रहा है, या हो सकता है किसी भी प्रकार का पेट दर्द से परेशान है, किसी भी प्रकार का पेन, जोड़ों का दर्द हो सकता है, पेट दर्द से परेशान, इस चीज़ में काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। घुटनों का दर्द से परेशान थे, उसमें काफ़ी हद तक राहत मिलेगा। पिता से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। मधुरता रखिएगा, संबंध मधुर रखें, क्योंकि पिता से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया में। अगर सबसे बड़ा रिश्ता है आपका किसी के साथ, वो पिता है। पिता के साथ तालमेल अच्छा रहिएगा, बहुत अच्छा रहिएगा। भले ही आपके पिता आपको डांटते भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धमकाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं है कि चीज़ों को इग्नोर कीजिए, इग्नोर कर दीजिए, डांट रहे हैं तो इग्नोर कर दीजिए, क्यों इग्नोर कर दीजिए, समझिए उनको। वो भी तो समझे थे आपको जब आप छोटे थे, वो नहीं समझे, वो समझे हैं, आप क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि जब आप बड़े हो गए, अरे अब आप बड़े हो गए, पहले आपके पिता भी तो बड़े थे। जब आप छोटे थे आपके पिता बड़े थे, जैसे वो समझे हैं आप भी समझिए। उन्होंने तो कभी आपको ये नहीं सोचा ना कि आपको बुद्धि नहीं है जब छोटे थे, या आपको समझ नहीं है, आप जिद करते हैं, कभी नहीं सोचा उन्होंने। हर इच्छाएं पूरी की हैं। अब आप थोड़ा समझ लीजिए, अब आप ये समझने लगे कि हम तो बहुत बड़े बुद्धिमान हो गए, ये तो पुराने बुद्धि वाले हैं। ऐसा नहीं समझना। ऐसे तो आपके पिता भी समझ सकते थे कि हम तो नए बुद्धि वाले हैं, पहले समझ सकते थे आपके पिता कि हम बड़े बुद्धि वाले हैं। आपको तो बुद्धि अभी बनना शुरू ही हुई है, उन्होंने कभी नहीं सोचा। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, क्योंकि ग्रह हो या भगवान हो या ईश्वर हो, उस व्यक्ति को ही सपोर्ट करते हैं जो हमेशा सद्कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता का मान सम्मान नहीं करता, उसे ईश्वर भी कभी क्षमा नहीं करते, उसे ईश्वर भी सपोर्ट नहीं करते, ग्रह सपोर्ट नहीं करते। साथ ही साथ अपने बुजुर्गों का, कोई भी बुजुर्ग हो सकते हैं, अपने माता पिता हों या अपने दादा दादी हो सकते हैं, कोई भी बुजुर्ग हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस के भी बुजुर्ग हो सकते हैं। कोई व्यक्ति यदि स्त्री का मान सम्मान नहीं करता, भगवान सपोर्ट नहीं करते हैं। स्त्री, अब वह स्त्री किसी भी रूप में हो सकती है, आपकी माता हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती हैं, आपकी भाभी हो सकती हैं, आपकी सास हो सकती है। ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पर, क्योंकि हमारे शरीर में ही सब कुछ विराजमान है, पता है आपको। हाँ, हमारे दैनिक जीवन में, रूटीन में है सब चीज़ें। जैसे कि देखिए, पिता कौन है? पिता सूर्य है। सूर्य कमज़ोर हो जाएगा यदि आप पिता का मान सम्मान नहीं करते, पिता का दिल दुखाते हैं, पिता की सेवा नहीं करते। सूर्य हमारे शरीर में आत्मा का काम करते हैं, जबकि माता कौन है? माता चंद्रमा, मून, ये माता का काम करते हैं, माता एक कारक माने जाते हैं। और हमारे शरीर में कौन है? चंद्रमा। हमारे शरीर में है मन। सूर्य क्या है? आत्मा। चंद्रमा क्या है? मन। उसी प्रकार समझिएगा, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका मान सम्मान
कीजिएगा, वरना राहु और केतु खराब हो जाते हैं। राहु और केतु खराब हो जाते हैं। आप स्त्री का मान सम्मान नहीं करेंगे। स्त्री कौन है? स्त्री स्वयं माँ लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। और यदि स्त्री का मान सम्मान नहीं करेंगे तो शुक्र कमजोर हो जाएगा। शुक्र ही माँ लक्ष्मी है, समझ रहे हैं? इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और यदि शुक्र खराब हो जाएगा, इसीलिए क्यों बताया जाता है कि साफ सफाई रखिए, अपने शरीर को साफ रखिए, अपने घर आंगन को साफ रखिए, पूजा स्थल को साफ रखिए, शुक्र मजबूत करने के लिए। शुक्र मजबूत होगा तो धन आएगा, माँ लक्ष्मी पधारेगी आपके घर में, विराजमान होगी। ठीक है, समझें। तो दोस्तों ये आप समझने का प्रयास करें। साथ ही ये समझें कि धनु राशि वाले जातकों का लव रिलेशन पहले से कहीं बेहतर होगा, अच्छा होगा। आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है। साथ ही साथ जॉब के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। जिन्हें जॉब नहीं मिला, जॉब की तलाश कर रहे हैं, आपकी तलाश पूरी हो जाएगी। विदेश से तो बड़ी खुशखबरी मिलेगी ही, चाहे आपको वो वीज़ा को लेकर के हो सकती है, PR परमानेंट रेजिडेंस को लेकर के हो सकती है, सिटीजनशिप को लेकर के मिल सकती है आपको खुशखबरी। यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो विदेश जा सकते हैं, मौका मिल जाएगा आपको विदेश जाने का। चाहे आप एजुकेशन के लिए या नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, जॉब के लिए जाना चाहते हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले जातकों के लिए अच्छा है। यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्वेंट हैं, आपको बड़े बड़े रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। एक बड़ी सोच आपकी होगी। छोटे काम बहुत कर लिए, अब कुछ बड़ा ही करने वाले हैं। और क्या बड़ा करने वाले हैं तो ये समझिएगा, आप सोच विचार बहुत कर लिया, अब सोचना विचारना नहीं है, अब खाली करना है। लोगों की बहुत सुन लिया कि आप कुछ करेंगे नहीं करेंगे, करके दिखाना है। इस बार दिखाएंगे। साथ ही साथ जॉब में प्रमोशन तो मिल ही जाएगा। आपकी संतान की तरफ से भी आपको 2 गुड न्यूज़ मिलेगी। हो सकता है आपकी संतान के विवाह से रिलेटेड हो सकती है, और आपकी संतान के नौकरी से संबंधित या बिजनेस से संबंधित यानी एक कैरियर से संबंधित एक गुड न्यूज़ आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी के काम में देरी हो सकती है या थोड़ा नुकसान भी आपको झेलना पड़ सकता है, उसे समझें। बिजनेस के क्षेत्र में झंडे गाड़ दें, आज टाइम आपका रहेगा। फंसा हुआ पैसा निकल जाएगा। केस मुकदमे से आपको छुटकारा मिल जाएगा। शत्रु आपका कमज़ोर पड़ेगा। द्वितीय विवाह के योग बने हुए हैं ऐसे जातकों के जिनका डिवोर्स हो चुका है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों ये वीडियो जो देख रहे हैं आप, यह ग्रह गोचर के आधार पर है। गोचर का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता हमारे ऊपर, 10% देखने को मिलता है लगभग। लेकिन हमारी जो जन्म कुंडली होती है उसका प्रभाव लगभग 90% हमारे जीवन में पड़ता है। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखाइए कि आपका कौन सा ग्रह कमज़ोर है। पता लग जाएगा आपको कि आपकी कुंडली में क्या कमी चल रही है, कौन सा ग्रह की वजह से जीवन में समस्याएं ज़्यादा आई है और उसका क्या निवारण हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है। ठीक है। और यदि हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, हमसे कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल बिल्कुल भी न करें। व्हाट्सएप पर मैसेज और अपॉइंटमेंट लेना होगा, और अपॉइंटमेंट के लिए आपको पहले व्हाट्सएप पर जाकर पेमेंट करना होगा, फीस जमा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और फीस की बात करें, यदि आप फुल विश्लेषण कराना चाहते हैं उसके लिए आपको 2100 रुपये का पेमेंट करना होगा। यदि 1 या 2 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 1100 रुपये पे करना होगा। इस 1100 रुपये में 30 मिनट का टाइम मिलेगा और 2100 रुपये यानी फुल विश्लेषण में आपको 1 घंटे का कंसल्टेशन टाइम मिलेगा। ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। यदि हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर कीजिएगा। देवगुरु की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।